आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है, इसको हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। और इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो सबसे पहले हम चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया गया है। तो यह अध्याय लगभग 2500 वर्ष पहले भारत में उत्पन्न हुए नए धार्मिक और दार्शनिक विचारों के बारे में है। इस समय लोगों के जीवन, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और समाज से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे। लोगों ने जीवन, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और समाज से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय भी इसी बौद्धिक और धार्मिक परिवर्तन के दौरान हुआ। ठीक है। फिर आता है नए प्रश्नों नए विचारों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। लगभग 2500 वर्ष पहले समाज में कई परिवर्तन हो रहे थे। नगरों का विकास हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, नए राज्य और महाजनपद बन रहे थे, खेती का विस्तार हो रहा था। ठीक है। लोग पुराने धार्मिक विचारों पर प्रश्न उठाने लगे थे। ठीक है। फिर आता है लोग सोचने लगे जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, दुख क्यों होता है, मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम क्या परिणाम होता है। इन्हीं प्रश्नों से नए धार्मिक और दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। ठीक है। फिर आता है उपनिषदों के विचार। तो उपनिषद प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ हैं। इनमें विद्वानों ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया। मुख्य विचार क्या है? जीवन और मृत्यु का रहस्य, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और संसार की वास्तविकता क्या है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के संबंध पर भी विशेष चर्चा की गई है। ठीक है। फिर आता है कर्म और पुनर्जन्म। इस समय एक महत्वपूर्ण विचार विकसित हुआ, कर्म और कर्म का अर्थ। ठीक है। मनुष्य द्वारा किए गए कार्य, लोगों का विश्वास था कि अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम मिलता है। मनुष्य के कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है महावीर और जैन धर्म। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। उनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। महावीर की शिक्षाएं क्या है? तो उन्होंने सिखाया कि अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ठीक है। जैन धर्म में अहिंसा बहुत ही अधिक महत्व अहिंसा को जैन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है। फिर आता है जैन धर्म और तपस्या। जैन साधु और साध्वियां कठिन तपस्या करते हैं। उनका मानना था कि इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, भौतिक वस्तुओं से मोह कम करना चाहिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। जैन धर्म के अनुयायियों ने अहिंसा का पालन करने का प्रयास किया। ठीक है। फिर आता है बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। वे एक शाक्य कुल से संबंधित थे। उनके पिता शाक्य गण के प्रमुख थे। ठीक है। फिर आता है बुद्ध का जीवन। सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन में देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के बारे में गंभीरता से सोचने पर प्रेरित किया। लगभग 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इससे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने सत्य की खोज के लिए कई वर्षों तक तपस्या और चिंतन किया। और फिर आता है ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी या प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है। फिर आता है जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा गया। फिर आता है बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख है। दुख में प्रमुख कारण में से एक कारण है तृष्णा, अर्थात इच्छाओं और लालसाओं को लगातार बढ़ते रहना। बुद्ध ने सिखाया कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अत्यधिक सुख विलास से बचना चाहिए, अत्यधिक कठोर तपस्या से भी बचना चाहिए, जीवन में संतुलन रखना चाहिए। इसे मध्यम मार्ग कहा गया है। ठीक है। फिर आता है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए 8 मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है संघ। बुद्ध के अनुयायियों ने एक संगठन बनाया जिसे संघ कहा गया।
संघ में शामिल होते थे भिक्षु भिक्षुणियाँ। संघ के सदस्य थे, मतलब संघ के जो सदस्य हैं वो सादा जीवन जीते थे, भिक्षा से भोजन प्राप्त करते थे, अध्ययन और ध्यान करते थे, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते थे। फिर आता है संघ में महिलाओं की भूमिका। बुद्ध ने बाद में महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी। महिलाएं भिक्षुणी बन सकती थीं, यह उस समय का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। फिर आता है सामान्य लोगों पर प्रभाव। बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं केवल राजाओं और विद्वानों तक सीमित नहीं थीं। इन शिक्षाओं ने व्यापारियों को प्रभावित किया, किसानों को प्रभावित किया, सामान्य लोगों को प्रभावित किया। लोगों को यह विचार पसंद आया कि आध्यात्मिक प्रगति केवल जन्म या सामाजिक स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है मठ और विहार। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां मठों में रहते थे। बौद्ध मठों को विहार भी कहा जाता था। इनमें रहने के कमरे होते थे। ठीक है। प्रार्थना और ध्यान स्थान होता था, अध्ययन किया जाता था। ठीक है। फिर आता है स्तूप। बौद्ध धर्म में स्तूप का बहुत महत्व था। स्तूपों में अक्सर बुद्ध या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़े अवशेष रखे जाते थे। लोग यहाँ प्रार्थना श्रद्धा व्यक्त करने जाते थे। सांची का स्तूप भारत के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों में से एक है। ठीक है। फिर आता है उपासक और उपासिका। जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानते थे लेकिन गृहस्थ जीवन जीते थे, उन्हें उपासक कहा जाता था, जो पुरुष अनुयायी होते थे, और उपासिका उन्हें कहा जाता था जो महिला अनुयायी होती थी। ठीक है। फिर आता है महत्वपूर्ण शब्द इस चैप्टर के, जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है इस चैप्टर से रिलेट करके। अगर आप रिलेट करके याद रखेंगे इस चैप्टर से, मतलब एक शब्द को, तो आपको चैप्टर को याद रखने में और आसानी होगी। जैसे उपनिषद, प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ। कर्म, व्यक्ति के कार्य। पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद फिर जन्म लेने की धारणा। अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। संघ, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन। विहार, बौद्ध मठ। स्तूप, बौद्ध स्मारक। तृष्णा, अत्यधिक इच्छा या लालसा। मध्यम मार्ग, अति से बचने का संतुलित मार्ग। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।